प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन यहाँ बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो हैं द का प्रयोग कर पाओगे। कल अपन ने बात की थी इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल्स ए और एन के बारे में। आज अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आप द का प्रयोग करोगे और किस किस कंडीशन में जो है इस द का प्रयोग आप करते हो। तो इसी को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। अब ये निश्चित क्यों है इसको समझते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग जो है डेफिनेट नाउन के बारे में बताने से के लिए होता है। जब भी किसी संज्ञा के बारे में अपन को पहले से पता है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जिस संज्ञा के बारे में अपने को पहले से पता है उसके लिए जो है द का प्रयोग होता है। अब इस द का प्रयोग किस किस स्थिति के अंदर होगा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है कि धार्मिक ग्रंथ जो हैं और धार्मिक समुदाय जो हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि धार्मिक ग्रंथ जैसे आपको यहाँ रामायण, कुरान, गीता, महाभारत, बाइबल, वेद ये जो दे रखे हैं इन सब के नाम के आगे किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो आप इनको ऐसे बोलोगे, द रामायण, द कुरान, द गीता, द महाभारत, द बाइबल एंड द वेदास। तो ऐसे इनको बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ धार्मिक समुदाय की, तो धार्मिक समुदाय में भी वही बात लागू होती है। जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ज्यूज़ हो गए, ये सभी जो हैं क्या हैं, धार्मिक समुदाय हैं, यानी एक रिलीजियस को बताते हैं। तो इसलिए इनके आगे जो है द का प्रयोग होता है। तो अब इनको बोलेंगे द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज़। इसी प्रकार आगे अपन देखें तो यूनिवर्सल बॉडीज़। अब यूनिवर्सल बॉडीज़ किन्हें कहते हैं, जो संसार में ब्रह्मांड में एक हो उनके लिए भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि द गैलेक्सी, द मून, द वर्ल्ड, द सन, द अर्थ, द मार्स, यानी कि पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा, चांद जो हैं ये सब एक हैं, पूरे संसार के अंदर एक। तो इनके आगे द का प्रयोग करना पड़ता है। मैंने आपको कल बताया था कि यूनिवर्स, ये एक शब्द है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स ऐसा शब्द है जिसके आगे ए का प्रयोग होता है, न कि द का, क्योंकि यह यूनिवर्सल बॉडी को प्रदर्शित करने के लिए आता है। परंतु ये खुद शब्द जो हैं यूनिवर्स हैं, और यूनिवर्स में जब अपन आप देखते हो तो ये से यज्ञ वाली, व्यंजन वाली ध्वनि आती है, और जब हिंदी के अंदर व्यंजन की ध्वनि आती है तो वहाँ ए का प्रयोग किया जाता है, न कि द का प्रयोग किया जाएगा। आगे अपन देखते हैं दिशाओं के नाम के पहले। जितनी भी दिशाएं होती हैं, यानी कि 4, 5, 8, मुख्यतः 4 होती हैं, और अगर ऐसे देखें तो 8 दिशाएं होती हैं। तो 4 दिशाएं जो होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सभी के आगे द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ मैंने कर रखा है। यहाँ देखते हैं कि अखबार यानी कि समाचार पत्र जो होते हैं उनके नाम के पहले और पत्रिकाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक जागरण, ये सब क्या हैं, समाचार पत्र हैं, यानी कि अखबार हैं। तो इनके आगे द का प्रयोग होता है। और आउटलुक और ब्लिज जो हैं ये आपके क्या हैं, समाचार पत्रिकाएं हैं, तो इनके नाम के आगे भी द का प्रयोग होगा। ऐसे अगर अब आगे अपन बात करें कि कोई भी देश का नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, या किसी राज्य का नाम जो कई चीज़ों से मिलकर बनी हो, तो वहाँ जो है आप किसका प्रयोग करते हो, द का प्रयोग करते हो। जैसे कि यूएई एक देश है, यूएसए अमेरिका, यूके, पंजाब, सोवियत यूनियन, नीदरलैंड्स, ये सब जो हैं ग्रुप्स होते हैं। तो ये ग्रुप्स को बताते हैं, कई छोटे छोटे राज्यों के ग्रुप। यहाँ पंजाब आपको देख हो सकता है कि कंफ्यूज कर रहा हो, परंतु पंजाब जो है 5 नदियों का समूह है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग करना पड़ता है। और इकलौता ऐसा समूह है जहाँ 5 नदियाँ हैं, तो उसे पंजाब न कहकर द पंजाब कहा जाएगा। तो ये सभी जो हैं आपके देश और राज्यों के शॉर्ट फॉर्म के पहले भी आप द का प्रयोग कर पाते हो। इसके अलावा कल मैंने आपको ए एन द का प्रयोग, ए एन दी का जो प्रयोग बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीयता, नेशनलिटी जो शब्द हैं, जैसे कि अमेरिकन्स कल आया था, तो वहाँ उससे पहले अपन ने द का प्रयोग कर रखा था। तो अमेरिकन्स, इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, अफ्रीकन्स, चाइनीज़, पाकिस्तानीज़, यूरोपियंस, एशियन, जापानीज़, ये सभी जो राष्ट्रीयता को बताते हैं, किसी देश के नागरिकों को बताते हैं, तो उन शब्द के पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनको रटना ही पड़ता है, इनका कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ऐसी हैं जहाँ भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि कोई भी
राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी दे रखी हो आपको, या किसी संगठन का नाम दे रखा हो, या किसी समिति का नाम दे रखा हो, तो उसके नाम के पहले भी आपके किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। जैसे कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जमायत इस्लामी, समाजवादी पार्टी, रोटरी क्लब, फोर्ड फाउंडेशन, ULFA और LLTE, ये जो ग्रुप हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जो समितियां होती हैं, इन सब के नाम के आगे आप द का प्रयोग करते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है। अगर दोस्तों आपको इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ आपको समझना है कि कहाँ कहाँ आप आगे भी जो है द का प्रयोग करोगे। किसी भी नदी का नाम दे रखा हो तो उसके आगे आप द का प्रयोग करोगे, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द कृष्णा और ETC का मतलब होता है इसके अलावा ही बहुत सारी जितनी भी नदियाँ हैं इसके अलावा उन सब के आगे भी द का प्रयोग होगा। किसी भी नहर का नाम आ जाए, जैसे कि द इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल, द सूएज कैनाल, तो ये जो हैं उनके आगे भी द का प्रयोग होगा। किसी खाड़ी का नाम दे रखा हो, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द पर्शियन गल्फ, तो ये जो हैं इन सभी के नाम के आगे भी द का प्रयोग होगा। ऐसे ही कोई सागर दे दे आपको, जैसे कि द रेड सी, द अरेबियन सी, लाल सागर, अरेबियन सागर, तो इन सागरों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। किसी महासागर का नाम दे दे, जैसे कि द इंडियन ओशियन और इसके अलावा द पैसिफिक ओशियन, तो इन सब के आगे भी आप जो है किसका प्रयोग करते हो, द का प्रयोग करते हो। अब महासागर की बात बाद ही आपके रेगिस्तान, तो द सहारा, द थार, द अरेबियन डेजर्ट, इन सभी के नाम के पहले भी आप द का प्रयोग करते हो। ऐसे ही आपको अगर महाद्वीप का नाम दे दे, द एशियन कॉन्टिनेंट, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो उसके नाम के पहले भी आप द का प्रयोग करोगे। किसी द्वीप समूह का नाम दे दे, जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द निकोबार्स, ऐसे कुछ आइलैंड्स दे दे आपको, तो वहाँ भी जो है आप द का प्रयोग करोगे। और लास्ट है अपने पर्वत श्रृंखला। अगर पर्वत श्रृंखला का नाम आपको दे दे, जैसे कि द हिमालयाज़, द विंध्याज़, द अरावलीज़, तो इन सब के पहले भी द का प्रयोग होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि कोई स्टोरी का अगर 2 सेंटेंस आपको एक साथ दे रखा है तो वहाँ पहली बार में ए या एन का प्रयोग होता है और दूसरी बार में द का प्रयोग होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी 2 लगातार खालिस्तान के बाद सेम शब्द आ, जैसे यहाँ पे किंग है और अगला भी किंग दे रखा है, तो उससे पहले वाले में ए या एन का प्रयोग होगा और दूसरे वाले में द का प्रयोग होता है। और जैसे यहाँ भी दे रखा है एन एप्पल और द एप्पल, तो इसको आप समझ सकते हो कि पहली बार जो एप्पल आया है वहाँ पे एन का प्रयोग होगा और दूसरी बार जो एप्पल आया है वहाँ पे आप द का प्रयोग करोगे। इसके बाद अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, जैसे कि द फास्टेस्ट, द मोस्ट, तो वहाँ द का प्रयोग होगा। तो फास्टेस्ट के पहले भी आपने द का प्रयोग किया है और मोस्ट के पहले भी आपने किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती हैं। इसी प्रकार आज का हमारा लास्ट है कि जब भी संज्ञा के स्थान पर आप विशेषण का प्रयोग करोगे तो वहाँ भी जो है आप द का प्रयोग करते हो, जैसे कि द रिच। अब यहाँ रिच जो है धनवान जो है एक व्यक्ति होना चाहिए था, परंतु यहाँ व्यक्ति न देकर सिर्फ रिच दिया है, तो इसके आगे द का प्रयोग होगा। इसी प्रकार है ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। और बूढ़ा कौन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, परंतु उसका नाम न देकर या उसके बारे में न बताकर सिर्फ यहाँ ओल्ड शब्द दिया है, तो इसके आगे भी द का प्रयोग होगा। ऐसे ही दे रखा है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। अब शिक्षित कौन होता है, कोई बालक होता है, कोई बालिका होती है, कोई आदमी होता है, कोई महिला होती है, परंतु वो न देकर आपको सिर्फ शिक्षित शब्द दिया है, एजुकेटेड शब्द दिया है, तो यहाँ भी आपका किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ऐसे आपको पुअर दिया हुआ है पर पुअर के बाद मेन, वुमेन ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ भी द का प्रयोग करोगे।